बिरहा आप लोग बहुत सुन ले हुई हम, लेकिन ये बिरहा के खास तौर से आप लोगों बदे हम पेश कर रहे बनी, जरा गौर करी हन। कहा जाता है कि प्रेम बड़ी महान चीज है और प्रेम में ऊंच नीच जाति पात देखल नहीं जला। इसीलिए कहना है मास्टर कैसे इस दुनिया में आजकल के दुनिया में का हो रहल बा के का कहल जाए, केकरा पर विश्वास करल जाए के आपन बा के बेगाना हो, जरा गौर करेंगे। कहना है मास्टर यहाँ एक लाइन गजल के लाइन बा कैसे किसी आशिक से कोई मासूका कही क्या कहती है, अरे जरा सोच कर मुझसे नजरे मिला, अरे जरा सोच कर मुझसे नजरे मिलाना, है सारा और देखिए काजल के पापा जी की ओर से मुन्ना भैया की ओर से पुनः पुरस्कार 100 रुपया देकर के बाद बहुत मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन आज के जमाने के लोग कैसे हुन बाबा करेंगे, अरे दादा बाज ऐसा जमाना हुआ, अरे दादा बाज ऐसा जमाना हुआ, कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा केकर कहानी बजरा गौर करी हम, एक एक लाइन बिल्कुल शीशा के जैसे साफ साफ झलक जाई। कैसे मास्टर प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, कलेजा कांपता है हादसा बताने में, गोंडा की सीखा थी नैनी का सही दीवारी, गोंडा की सीखा थी नैनी का सही दीवारी, पर्दे मुरादाबाद आज खाने की भारी, पढ़ाई करते करते कुछ वर्ष बीता है, पढ़ाई करते करते कुछ वर्ष बीता है, दोनों के बीच पनपा प्रेम का पुनीता है। गौर करेंगे बाबू, देखे कानपुर नैनी का रहने वाला
जमालपुर नैनी का गांव का रहने वाला बाबू साहिल तिवारी। साहिल तिवारी के बाबूजी के नाम केदारनाथ तिवारी बाबा, जवन की बड़ाई होनहार रहलन। पैसा रुपया कोनो चीज के कमी नहीं बा, लेकिन बड़ा ढेर दिन पर साहिल तिवारी पैदा भइल बड़ा। बड़ा मनौती करते करते बेटा जब पैदा भइलन, बड़ा प्यार सुनकर नाम साहिल तिवारी रखले हुए। हर माई बाबूजी के इच्छा होला अपना बेटा के पढ़ा करके लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई। साहिल तिवारी अपने मन में विचार किलन कि मैं भी पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ए बाबू, हाई स्कूल पास करते हैं साहिल तिवारी और देखें बूढ़ा बाप केदारनाथ अपना बेटा के एडमिशन ले जा करके मुरादाबाद कॉलेज में करेलन। जब मुरादाबाद कॉलेज में करेलन, वही कॉलेज में एक गोंडा की रहने वाली लड़की थी, जिस लड़की का नाम था शिखा। उस लड़की का नाम था शिखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। ए बाबू देखें, जा करके दोनों मुरादाबाद कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। कोर्स 4 साल के बाद धीरे धीरे समय बीतल। जब समय बीतल बा, 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, एक दिन की बात बाकी शिखा और साहिल तिवारी में अचानक टकराव होता है। जब टकराव भइल बा, नैन से नैन मिलल, दोनों के बीच में प्रेम पनपना चालू हो गया। जब प्रेम होना चालू हो गया, धीरे धीरे प्रेम इतना आगे बढ़ गई, साथ में जीने मरने की कसमें खाने लगे। साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। देखें, जब साथ में जीने मरने की कसमें खाने लगे, तब भइल हका मास्टर यहाँ गीत लगल। यह गीत के लाइन बा कोनो दुल्हन अपना सैया से हरा दे दे। कहत ये का कहे, अंगा अंग टूटे मोरन, अंगा अंग टूटे मोरन, दर्द बा बदन में, काहे ना सैया, काहे ना सैया, टूट के से एक पूरा पुरस्कार 200 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ मुन्ना की। बहुत बहुत दोनों मुन्ना का आशीर्वाद बा। मालिक करें हर एक मोड़ पे तरक्की मिले, यही हमारी दिल से कामना है। बोली बोली। और देखिए भानु, सुनील, अजय, लोरिक और सौरभ, 5 मुन्ना के ओर साथ में पढ़ाई करते हैं। साथे साथे रही के दोनों, साथे साथे रही के दोनों, प्रेम के बंधन में कर ले पढ़ाई जाके, कर ले पढ़ाई जाके, विद्या के सिलसिला जारी बा। कुछ समय जब बीतल, एक दिन अचानक शिखा के तबीयत खराब भइल। जब शिखा के तबीयत खराब भइल बाबू, देखें, जब शिखा के तबीयत खराब भइल बा, जा करके साहिल तिवारी से शिखा कहलिन कि हमारा तबीयत बड़ा डिस्टर्ब लगा था। आज इस बात को बाबू देखें, जैसे ही साहिल तिवारी सुना, ले जा करके हॉस्पिटल में चेकअप करवाता है। जब हॉस्पिटल में चेकअप करवाइले ना, चेकअप करवाने के बाद पता चला, डॉक्टर साहब आ करके कहते हैं कि शिखा प्रेग्नेंट है, शिखा मां बनने वाली है। इतना बतिया कि बाबू जब साहिल तिवारी सुनल ना, पांव तले जमीन खिसक जाती है। शिखा कहे लगलिन कि देखा साहिल, हमनी में प्रेम बा, लेकिन प्रेम इतना आगे बढ़ गई कि दुनिया के लोग जब जान जीहन तो हमरा के तमाम प्रकार का ताना दीहन। लेकिन बारे वह साहिल, लोग कहा करते हैं कि लड़का ज्यादा धोखा दिला, लेकिन ये बात नहीं हो। आजकल के जमाना में लड़का से ज्यादा धोखा लड़की देता रही। साहिल तिवारी कलन की सुनो शिखा,
यदि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ तो 7 जन्म तक निभाने का काम करूंगा। चिंता मत करो, ये हमारा बेटा है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और अपने घर पर जाऊंगा, अपने माँ बाप से सारी सच्चाई बताऊंगा। यह बतिया सोच करके साहिल तिवारी अपना घर में आइलन, बुढ़िया माई से सब बात बतौलन हा, लेकिन बुढ़िया माई अपना पति से बतावे में बड़ा डरात बड़ी। बूढ़ा बाप केदारनाथ हिलन कन की कहो, देखा तनी बेटा बड़ा जल्दी घरे आ गई बा, न एको बार फोन आई, न कोनो चिट्ठी चपाती, कुछ पते नहीं चल कोनो बात बका। इस बात को सुन करके बाबू साहिल तिवारी कि मम्मी जा करके उनकरा बाबूजी से कहत बड़े के सैया हमारे कहीं को औलाद बा और नहीं के खुशी में हमने के खुशी बा। जौने कॉलेज में हमार बेटा पढ़ेला वही कॉलेज में एगो शिखा नाम के लड़की भी पढ़ले, दोनों में प्रेम हो गई बा। बात बड़ी आगे बढ़ चुकल बा, यदि शादी ना हुई तो लोग हमने के ऊपर एगो कलंक का टीका लगा दी है। बूढ़ा बाप कलंक की तो बतिया हम बुझते रही है। हाँ कि नई कोचिंग शुरू कैले है, उ तो बतिया हमरा के पते बा कि बेटा के इतना दूर तू भेजले बाड़ू, कई बार तोरा के समझोही लेकिन हमरे बात के ना मन लू। लेकिन बूढ़ा बाप बड़ा समझदार व्यक्ति रहल, कलन की कोनो बात नहीं बा, जौन होके के तौन होके ओकरा के बदल ना सकल जी। कलन की देखा बेटा अब ही स्थिति कुछ और बा, शिखा नाम के लड़की के साथ में मंदिर में शादी करके और दुल्हन बना करके घरे लादा, लेकिन दोनों जाने के पढ़ाई पूरी होके की चाहिए। झपोला खोला, अच्छा झपोला खोल के का होई? मिठाई बांटे आओ बकई। ये मिठाई खाए बदे बहुत ज्यादा तेजो आदमी होनी। मिठाई का दुकान है, वही बनाई मिठाई के कितना बड़ा इनकर दुकान है, रातों दिन मिठाई में रहियन, लेकिन दूसरे मिठाई के दुकान में दी आप लेके चल नहीं बा। कबा कि भैया 1 किलो लड्डू खइबा, 1 किलो छेना खइबा, एक बार मुड़ी ऐसे ना करी है। ये ऐसा ही खदोर आदमी होन। हां मिठाई मची ना चाहिए तो सब खाई। जी गुरुजी ये खाई सब। जी समझत हो, गौर करेंगे नहीं कुछ पेटू कुछ ऐसा बेवन की कितनो सरल मिठाई रहे, खाली जोवत होन के मिले के चाहिए। का करे के लाची मिला के मारना सर दे खुदे जगह दे जा एकदम हाथ जब ऊपर आ जाइबा तो तोहार तो तेल में छान छान के पकौड़ा बन गई, जोन तो पुण्य करके जात हुआ। गौर करेंगे जखनी में हुआ कुल तो पता कुछ छुपल ना गुरुजी, बस कैसे चल चलाइए। अरे हम कुछ दिल गेट में रहनी दुतिया के बटवा मारे कोई खाई खाना पुरान। गौर करेंगे देखिए आखिर में आदेश को पा करके शिखा के दुल्हन बना करके साहिल तिवारी कॉलेज में लेकर के रहत हुन। शिखा और साहिल दोनों पति पत्नी के जीवन व्यतीत करे लगलन। पढ़ाई पूरी हो रहा बा, धीरे धीरे बाबू 9 महीना बीतल, शिखा के गोद में मालिक एगो बेटा के जन्म दिलन। जब एगो बेटा पैदा भइल बा, बड़ा प्यार से बेटा के नाम सुमित रखलन। ए बाबू देखें धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हो रहा बा, सुमित 1 साल के भइलन, 2 साल के भइलन, 3 साल के हो गइलन। जब सुमित 3 साल के हो गइलन, ये हर 4 साल के शिखा और साहिल तिवारी के पढ़ाई भी पूरी हो गई बा। जब पढ़ाई भी पूरी हो गई, शिखा अपना घरे एलिन ह, साहिल तिवारी घरे लेकर के एलन। छोट मुन्ना के पा करके लोग बड़ा खुश बाड़न। ये बाबू एक दिन का बात बा, अचानक शिखा के बाबूजी का फोन शिखा के मोबाइल पर आइल हो। जब फोन आइल, शिखा फोन के रिसीव कलिन ह, उनकर बाबूजी एगो बात कहलन ह। का कल मास्टर यहाँ टेरिक लाई लगल, खुशियों में गम की आंधियां आ गई, अरे खुशियों में गम की आंधी, अरे खुशियों में गम की आंधियां आ गई। तब बिटिया 5 मई के तोरी शादी, अरे हाँ शादी, अरे हाँ शादी। गौर करेंगे बाबू, शिखा के बाबूजी फोन लगा के कलन के बिटिया 4 साल के पढ़ाई पूरी हो गई बना, मात्र 2 महीना बीतल बा, पढ़ाई पूरी हो गई,
2 महीना एक्स्ट्रा तू रह लेलू, लेकिन तोहरा शादी के मात्र 2 महीना बचलो बा। 5 मई के दिने हम तोहार शादी एगो कर्नल के साथ में तय कैले बानी। ए बिटिया, हमार तबीयत आजकल ठीक नहीं रहत बा, जनते बाड़ू कि हम हार्ट अटैक का मरीज बाड़ी। कब हमरा के दिल का दौरा पड़ी, कब सांस बंद हो जाई, कोनो गारंटी नहीं बा। कई दिन से हमार तबीयत बड़ा खराब चलत है बिटिया, जल्दी घर में आ जा। 5 मई के दिने तोहार हम शादी तय कर देले बानी, एक कर्नल के साथ में शादी तय कैले बानी। हे बाबू, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखें, लोग कहलन कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। शिखा सोचत बड़ी कि हम तो शादी कर लेलिन, गलती तो हो गई, एगो बेटा भी 3 साल को हो गई, लेकिन ये बतिया कि हम अपने बाबूजी से ना बतौली, न माई से बतौली, न बाबूजी से बतौली। कहीं ये बतिया कि अपने माई बाबूजी से हम बता दे तो शायद हमारे बाबूजी इस सदमा के सुन करके बर्दाश्त न करें। कहीं से बोली से लगत बा कि हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब बा। बारे प्रभु, तेरी भी लीला गजब है। अब देखें, शिखा सोचे लगली कि कुछ ऐसा उपाय करल जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहा न कुछ हम ऐसा उपाय करें कि हमारे बाबूजी का सम्मान बच जाए और हमारे ऊपर भी कोई उंगली न उठा पावे। बारे साहिल तिवारी, सवेर का वक्त बा, घर से बहरा कहीं घूमे बदे गल हुन। शिखा अपने मन में विचार करत बड़ी, क्यों ना मैं इस पूरे परिवार को छोड़ करके चल जाऊं। ऐसे लोग करन बाबू कि स्वार्थ पाए करे जग प्रीति। दुनिया संसार स्वार्थी बा, स्वार्थ के पा के लोग जियता, स्वार्थ के पा करके माई बाप बेटा बेटी सब लोग बा। देखें, आज यही बतिया सोचत बड़ी शिखा एगो चिट्ठी लिखली न, एगो चिट्ठी लिख करके जा करके साहिल तिवारी के माई के हाथ में रखली कि अम्मा हम कोनो काम से बाहर जात बड़ी, शाम तक घरे वापस आ जाई। लेकिन छोट मुन्ना सुमित के पापा जब घर में आई हन, ये चिट्ठिया के ले जा करके सुमित के पापा के दे दी। हाँ, देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बुढ़िया मतारी एको अक्षर पढ़ा लिखल नहीं रहलीन, चिट्ठिया के ले करके रख लेलीन। और शिखा चिट्ठी देने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार को छोड़ करके अपने बाबूजी के घर गोंडा चली जाती है। जब गोंडा चल गईलीन, हर शाम भइल बा, साहिल घर में आइलन, दौड़ के माई चिट्ठिया के थमावत बड़ी के बेटा देखे चिट्ठिया में का बा। सवेर से बहू घर से गायब बड़ी, घरे नहीं एलिन। जैसे ही चिट्ठिया के खोल करके बाबू साहिल तिवारी पड़त हुन, पांव तले जमीन खिसक जाती है। जा करके धरती पर बैठ गईलन, चिट्ठिया के पढ़ पढ़ के रोवत हुन कि बार शिखा तू का कैलू, साथ में जिए मरे के कसम खैलू, एगो छोट मुन्ना के भी मुंह के नहीं देखलू, छोड़ के चल गईलू ना। ए बाबू देखें, 3 साल का मुन्ना है, शाम भइल बा, रोते रोते मम्मी मम्मी कहत। आज छोट मुन्ना अपने पापा के पास जब पहुंचल बा, साहिल के पास पहुंच के गोदी में बैठ करके वो बात कहत बा। का कहे, लेकिन गौर करेंगे और रोई रोई कहे ला 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 बाबूजी
कई के धोखा हो दूध मुहे बेटा के बिसारल हो शोक में के दार ना खाता जा ले पराना मायर कह जा ले पराना ना हो बूढ़िया मतारी के आधारा रन हो छोट मुन्ना सुमित आज अपने पापा के गोदी में बैठ कर रोवत बा। रो रो के कहे लगल पापा हो मम्मी ना दिखाई देत बड़ी पापा। आज गोद में लेकर के छोट मुन्ना सुमित के साहिल तिवारी रोवत बड़न कलन की बेटा रे ए बेटा ये दुनिया बड़ी स्वार्थी बा बेटा। तोहार मम्मी तोहरा के हमेशा हमेशा बदे छोड़ करके चल गईलीन। वो कबो वापस नहीं हरे बेटा वो कबो वापस नहीं अहन। लेकिन तू चिंता मत करा आज से हम ही तोहर माई बड़ी हम ही तोहर बाबू बड़ी रे बेटा। हे बाबू वो चिट्ठिया में सीखा ये लिखले रहलीन हमनी में प्रेम हो गई शादी भी कर ले जा एगो बेटा भी हो गई लेकिन हमसे बहुत बड़ी यार गलती हो गई। ये बतिया के हम अपने बाबूजी से नहीं कहली और हमार बाबूजी 5 मई के दिने हमार शादी तय कैले बड़न। एक कर्नल के साथ में शादी तय कैले बड़न। यदि न जाए तो हमार बाबूजी ये सदमा के सुन के बर्दाश्त न करिए हमार बाबूजी मर जाइए। हमसे प्रेम भइल हमने के साथ में जिए मरे के कसम खली जाओ साहिल। लेकिन लगत बा कि भगवान के मंजूर न बा यदि घरवा न जाए तो हमार बाबूजी अपन जान प्राण त्याग दिहन। यही खातिर यदि तू हमरा से सच्चे दिल से प्रेम करत होई है ना तो हमरा के लिए आवे खातिर कब्बो हमरा घरे मत यहाँ तो हम अपन दुनिया मुन्ना के लेकर के बसा ली हा। ए बाबू देखा चिट्ठिया के पढ़ करके साहिल रोवत हुन। ए बतिया के पता जब बूढ़ा बाप के दारनाथ के पता चलल कि बहू चल गली नु कब्बो वापस नहीं अहन। सोचत हुन कि समाज का ताना सुन करके सीखा के अपने घर का बहू बनूली और आज ये कलंक का टीका लगा करके सीखा हमेशा हमेशा बदे छोड़ के चल गई। आखिर समाज में हम अपन मुंह कैसे दिखाई कैसे लोगन से बतियाई लोग तरह तरह का ताना मरिहन। बूढ़ा बाप केदारनाथ ये सोचत हुन बाबू यह सोचत सोचत अचानक बूढ़ा बाप केदारनाथ को हार्ट अटैक हो जाता है। जब हार्ट अटैक भइल बा ये दुनिया के छोड़ करके बूढ़ा बाप केदारनाथ चल बसलन। जब बूढ़ा बाप केदारनाथ चल बसलन हो बाबू आज परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ल बा। बुढ़िया मतारी के मांग का सिंदूर उजड़ गई। साहिल तिवारी के सर से बाप का साया हट गई। आज उस किसी तरह से अपने परिवार को लेकर के साहिल तिवारी संभाल रहा है। किसी तरह अपने परिवार को लेकर के साहिल तिवारी संभाल रहा है। बाबू देखे माई कि समझावत मन कि माई देखा जो नोखे के तो हो गई लेकिन हम तोहरा आँखी के सामने बड़ी नमाई हम तोरे बुढ़ौती की लाठी बड़ी नमाई तू चिंता मत करी हमाई। माँ तड़प तड़प के रोवत बड़ी लेकिन अब का हुई बाबू जो नोखे के तो हो गई। देखा धीरे धीरे समय बीतल बा। लोग कहलन कि समय के साथ साथ हर जख्म भर जाला। एक दिन का बात बा साहिल तिवारी गांव में घूमे बदे निकलल हुन। तब तक गांव के 2-4 लोग कहत हुन कि बेटा साहिल तोहार उम्र ये कितना बा एगो काम करा कि तू अपन दूसर शादी कर ला। दुल्हन घर में आई समय से तो के भोजन बना के दही छोट मुन्ना के भी देखे तोहार बुढ़िया माई के भी देख रेख करी। ये बतिया के बाबू देखे जब साहिल तिवारी सुनले ना कहन कि हम तो खाली सीखा से प्रेम कैले बने और अपने प्रेम के कबो छोड़ ना सकीले। जब अपन महतारी हो करके बेटा के ममता के ना समझ पैलस तो हम दूसरे कोई के घर में लाए तो हमारा बेटा के समझी कि ना समझी। बार वह जवान अपने मन में विचार बना लिया। साहिल तिवारी का बचपने से सपना रहा कि मैं फौजी बनूंगा मैं फौजी बनूंगा। लेकिन माई बाबू के जिद के आगे आ करके इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़े बदे चल गए रहलन। कलन कि अब ऐसे बढ़िया मौका ना मिल सकेला। अपने मन में विचार बना लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं फौजी बनूंगा। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि है मर्द वही जो गम में भी।
एक दिन मैं खुशियां वापस लाऊंगा, नहीं करूंगा शादी में बेटे को योग्य बनाऊंगा। तो खून पसीना एक किया, अरे तो खून पसीना एक किया, क्या गर्मी क्या सर्दी में, घर को वापस लौटा ना हर घर को आया वर्दी में। अपने मन ने विचार बना लिया, देश की सेवा करूंगा, मर जाऊंगा, इतिहास के पन्ने में नाम अमर हो जाएगा। रियाज बनाना चालू करता है साहिल तिवारी। लंबाई चौड़ाई में कोनो दिक्कत नहीं रहल, खुली भर्ती भइल बा ये बाबू। जब खुली भर्ती भइल बा, जा करके साहिल तिवारी लाइन लगाता है और मालिक कैसन मर्जी कि साहिल तिवारी सचमुच फौज में भर्ती हो गया। जब फौज में भर्ती भइलन, आज वर्दी पहन करके बाबू जैसे ही घर में अलन, हाँ जब बुढ़िया मतारी के नजर पड़ल बा ए बाबू, छोट मुन्ना के जब नजर पड़ल, देखे एक तरफ गम बात एक तरफ खुशी बा। वो घर का माहौल कैसन बा। यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर, यह गीत के लाइन है, गीत के हमारे गुरु जी लोग गावे। एक गीत में आज भी लचक हुए है बाबू। आजकल का जो नयका गीत आवत तरन से 1 महीना बजी 1.5 महीना बजे में काम खत्म हो जाता है। पुरान और लोग कहलन कि पुरान चीज बड़ा मौके पर काम भी करेला। कवन कवन? जैसे पुरान अचार होखे, और पुरान चाउर होखे, पुरान दारू होखे, पुरान मेहरारू होखे। ये कुल का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। सही बात है, घर में काकी दादी लोग न रहे तो जो आजकल का लड़का कुछ ज्यादातर लव मैरिज से बियाह करके ढेर लियावत हो। काकी चाची लोग घर में न रहे, ध्यान न देते को लिपस्टिक पर घर बेच के कब भाग दिहन कोनो गारंटी नहीं हो। यही से दादी काकी लोगन के घर में रहना बड़ा जरूरी है। तो अपने मलकिन के टाइट कर रही है, इसमें टाइट होती है। गौर करेंगे बाबू। लेकिन ये गीत ऐसा बाकी कब पुरान होबे ना करी। कैसे? अच्छा पराया सहारिया में, छपराया सहारिया में, हर पी के लाचार मोरा जो भइले। लेकिन घर का माहौल कैसन बा? बेटा भाई नौकरिया पवले, बेटा भाई नौकरिया पवले, अरे खुशी बा नौकरिया कौना नौकरिया रे। अरे खुशी बा नौकरिया कौना नौकरिया रे झूमे। माई अपना बेटा के देख करके एक तरफ गम बात एक तरफ खुशी बा। ए बाबू गम है बात के बाकी आँख के कहीं तारा हुन कल कुछ हो जाई तो हमरे बुढ़ौती के लाठी के बनी के करे सहारे हम जियब। खुशी ये बात के बाद बेटा फौजी बन गईलन और हमारे पूरे गांव में सीना गर्व से ऊंचा हो गई। ये बाबू देखे माई तब माई होलिन बाबू। लोग कहलन कि अमृत के धार के हो केतनो पियाइए भैया एगो माई बिना, कैसे करे जवाब जुड़ाइए भैया एगो माई बिना।
माँ के ममता का कोई मोल नहीं होता है। आज अपना बेटवा के दुलारत बड़े के बेटा हो फौज में भर्ती हो गई ना, कल यदि तोहरा के कुछ हो जाए बेटा तो हमार बढ़ोती के सहारा के बनी। लेकिन समझा रहा है साहिब तिवारी ये माई, कल बेटा के तोहरा कुछ हो जाई ना तो जब तक ये धरती रही तब तक तोहरा बेटा के नाम रही। ए माई तोहर बेटा कायर नहीं बा, फौज में भर्ती भइल बानी, एहू माई के रक्षा कल हमार फर्ज बा, तो भारत माता के भी रक्षा कईल हमार फर्ज बा। छोट मुन्ना सुमित अपने पापा के देख के बड़ा खुश हो रहल बा बाबू। देखाई तब तक साहिब तिवारी के छुट्टी बीतला भइल का। बेटा सुमित के एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करेलन है। छुट्टी बीतल, जवान की ड्यूटी लगी है जम्मू डिवीजन द्रास की पहाड़ी में। खबर आया वर्दी के पहिलन माई के शरण के छू के कलन की माई तोहार बेटा ड्यूटी पर जा रहल बा। बेटा के आशीर्वाद था कि तोहार बेटा जब भी रहे तो देश का नाम ऊंचा करे। माई रोवत बड़ी है बेटा जा तारा ना, लेकिन ये माई की नजर हमेशा तुम्हारा रास्ता देखत रही कि जौने रास्ता से जात पड़ा हमारा बेटा बहुत जल्दी हमारा घरे इहल। ए बाबू बहुत जल्दी छुट्टी लेके घरे इहल। लाल तोहरा बिना एक एक दिन कैसे हम बिताई हम ही जानत बड़ी। छोट मुन्ना सुमित के ढेर सारा प्यार देथो ने बेटा। जरा तारा जब हम छुट्टी लेके घरे आई ना तोहरा के टाफी लेके आई, चॉकलेट लेके आई, बहुत सारा कपड़ा लेके आई। बेटा अच्छा से पढ़ाई करी। हाँ बेटा रोज हाँ पापा ठीक बा हम पढ़ाई कर पापा, लेकिन जल्दी घरे यहाँ। गांवपुर से सबसे आशीर्वाद लेकर के बाबू साहिब तिवारी अपने ड्यूटी पर चला है। जब साहिब तिवारी अपने ड्यूटी पर गईलन, साहिब तिवारी की ड्यूटी जम्मू डिवीजन द्रास की पहाड़ी में लगी है। केकरा साथ में लगल बा? दिनेश कर्नल के साथ में। दिनेश कर्नल के साथ में साहिब तिवारी की ड्यूटी लगी है। बड़े ईमानदारी बड़े बहादुरी के साथ साहिब तिवारी अपने ड्यूटी के निभावे के काम करत हुवन। हौसला देख करके दिनेश कर्नल करण की बाशेर तू भी एक ऐसा बहादुर है, तेरे जैसा बहादुर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़े बहादुरी के साथ अपने ड्यूटी को निभाने का काम कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतल है। एक दिन का बाद बाई बाबू अचानक द्रास की पहाड़ी से खबर आती है, आज दिनेश कर्नल कुछ पापी घुसपैठे द्रास की पहाड़ी में घुसपैठ मचाए हुए हैं, आतंक मचाए हुए हैं। जब खबर को पाते हैं दिनेश कर्नल बाबू अपने फौज के टोली को लेकर के चले जाते हैं। जब द्रास की पहाड़ी में पहुंचे दोनों तरफ से बमबारी होना शुरू हो गया, गोलीबारी होना शुरू हो गया। लेकिन बारे हमारे हिंदुस्तानी जवान जब उन पापी पाकिस्तानियों पर जब ज्यादा भारी पड़ने लगे, पापी पाकिस्तानी अपने जान को बचा करके भग रहे हैं। दोनों तरफ से शांति का माहौल बना। दिनेश कर्नल अपने फौज के टोली को लेकर के जैसे ही वापस आने की तैयारी करते हैं, तब तक एक पापी घुसपैठी धोखे से बम ब्लास्ट करता है। जब बम ब्लास्ट किया बाबू, उसी बम ब्लास्ट में दिनेश कर्नल घायल हो जाते हैं। तुरंत फौरन लोग फौजी मिल करके ला करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर आकर के कहने लगे कि सर के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इन्हें ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है। इतना बतिया कि जब साहिब तिवारी सुनन हाँ कलन किए साहब
जरा हमारे ब्लड का ग्रुप देखिए, यदि एक ही ग्रुप का ब्लड होगा तो मैं अपने सर को खून देने के लिए तैयार हूँ। मालिक ऐसा मर्जी भइल बाबू कि दोनों लोगों का ब्लड का ग्रुप एक ही ग्रुप का था। और देखें साहिल तिवारी अपने शरीर से खून निकाल करके कर्नल साहब को रक्तदान करता है। जब कर्नल साहब के शरीर के अंदर खून गया बाबू, धीरे धीरे कर्नल साहब स्वस्थ होने लगे। जब स्वस्थ होके लगलन, एक दिन के बाद उनकी पत्नी के फोन आई और जैसे ही पत्नी के फोन को रिसीव करते हैं, कर्नल साहब कहते हैं बताओ क्या बात है। उनकी पत्नी कहते हैं सैया इस समय आपका तबीयत कैसन बा, कौने कंडीशन में बानी। ए बाबू देखे कर्नल साहब कहते हैं जानती हो एक जवान हमारे साथ में है, यदि वो जवान नहीं होता तो शायद हमारा जान नहीं बचता। वही जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला। जब उनकर पत्नी इतना बतिया के सुन करें के सिया वैसन जवान के हम दर्शन करल चाह, जो जवान हमरे सुभा के रक्षा कैले बा। जब भी घरे यहाँ ना वो जवान के अपने साथ में जरूर लेकर के यहाँ। आज इतना बतिया बाबू देखे जब कर्नल साहब सुनते हैं कहते चलो ठीक है, जब घर पर आऊँगा तो अपने इस जवान को जरूर लेकर के आऊँगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा, तब तक एकाएक फिर उसी द्रास की पहाड़ी से खबर आती है कि कुछ पापी घुसपैठ मचाए हुए हैं। घुसपैठ मचाए हुए हैं जब खबर को दिनेश कर्नल फिर पाते हैं, घबराने लगे। साहिल तिवारी जाके कहते हैं कि सर इस बार आपकी बारी नहीं, इस बार हमारी बारी है, इस बार हमारी बारी है, इस बार मैं जाऊंगा, देखूंगा कि पापियों के अंदर कितनी बड़ी ताकत है जो हमारे हिंदुस्तानी से टक्कर लेने की जरूरत कर रहे हैं। हौसला को देख करके कर्नल साहब आदेश देते हैं और देखे साहिल तिवारी जब आदेश को पाया, बारे हमारे देश का बहादुर अपने फौज के टोली को लेकर के चला। तो हुआ क्या मास्टर, यहाँ गीत लगल। यह गीत लाई ना हो महता हो ललन दे हिंदुस्तानी से जब पापी पाकिस्तानियों पर ज्यादा भारी पड़ने लगे, पापी पाकिस्तानी फिर अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं। जब अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं, देखें धीरे धीरे दोनों तरफ से शांति का माहौल बना। जब शांति का माहौल बना बाबू, हमारे हिंदुस्तानी जवान साहिल तिवारी शेर के जैसे
गरजते हुए अपने सैनिकों के साथ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आगे आओ थोन। एक बात आप नोट करिएगा बाबू, हमेशा पापी पाकिस्तानी हमारे देश के साथ धोखे से वार करते हैं, हमेशा धोखे से वार करते हैं। उनके अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारे एक भी जवान से आंख मिला सके। बहादुर के जैसे, दहाड़ते हुए शेर के जैसे शाहिद तिवारी वापस आवत हन बाबू। तब तक एक पापी घुसपैठी उसी झाड़ी में छुपा हुआ था बाबू। हाथ में उसके राइफल है, निकाल करके राइफल एकाएक 3 गोली फायर करता है। जब 3 गोली फायर करता है बाबू, वो तीनों गोली जा करके शाहिद तिवारी के कलेजे को पार कर गई। जब शाहिद तिवारी के कलेजे को पार कर जाती है, शाहिद तिवारी धरती पर गिर गए। और देखें परमादरणीय श्री आप साबस जी की ओर से सम्मान प्रदान हुआ। एक कर्मी के देहासी धरती से, बड़ा सुंदरी धरती बा, बड़ा कलाकारों का आप लोग सम्मान करते हैं। 100 रुपया से सम्मान प्रणाम करती हूँ। और गोविंदपुर बलिया से आदरणीय आप श्री अभिमन्यु कवि जी, गुरु जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आया। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बाबू, जब पापी घुसपैठी गोली चलाता है, तीनों गोली शाहिद तिवारी के सीने को पार कर गई। शाहिद तिवारी धरती पर छटपटा के गिर गए। कुछ अपने साथी हैं जो उस पापी को मार करके धराशाही कर दिए। तुरंत जब इस बात को बाबू, जब कर्नल साहब सुनते हैं, फौरन घटनास्थल पर आते हैं और लोग हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं बाबू, शाहिद तिवारी की आंखों में आंसू है। कर्नल साहब समझाते हैं, जवान, अरे जवान, तेरे आंख में आंसू, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, और तेरे आंखों में आंसू क्यों है जवान? इतना बतिया सुन करके बाबू शाहिद तिवारी को बात कर लेना। पाकला मास्टर, यह गीत लाइन हो कैसे? साहबन अरे भादों के जैसे से हमारी हो, से के मार्गदर्शक हैं, बड़ा सम्मान प्यार आप समझता है। रामकृष्ण पहलवान जी की ओर से 51 रुपया से सम्मान आशीर्वाद प्रदान हुआ। बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन भाई हका
शाहिद तिवारी की आंखों में आंसू देख करके सवाल कर रहे हैं कर्नल साहब, जवान चिंता मत करो, ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। देख मैं भी तो स्वस्थ हो गया हूँ ना। नहीं साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा, और हमें पता है साहब मैं जीऊंगा नहीं, हमें मरना तय है। लेकिन जाना तनी साहब, हम काहे कती रोत बड़ी, हम घर में अपना माई से अपना बेटा से वादा करके आई रहली, बहुत जल्दी घरे आई माई, अपना बेटा से वादा कर रही कि घरे जाए तो बेटा के चॉकलेट लेके जाई, मिठाई लेकर के जाई। उहे सूरतिया देखे खातिर नजरिया तरसत बे कि काश आखिरी समय में अपना माई के अपना बेटा के देख लेती, अपना बेटा के प्यार दे लेती ना, तो मरे में बड़ा आसानी रहता साहब। हमें मौत से कोई डर नहीं है। अरे मैं तो भारत माँ का सम्मान बचाते बचाते आज अपने अंतिम सांस को ले रहा हूँ। ये बाबू देखिए, आज इतनी बात को जब कर्नल साहब सुनते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में लोग रास्ते में लेकर के हॉस्पिटल में लोग लेकर जा रहे हैं, और तब तक देखें कर्नल साहब सवाल करते हैं, जवान तेरे घर पर सिर्फ माँ है और तेरा बेटा है, क्या तेरी पत्नी नहीं है जवान, क्या तेरी पत्नी नहीं है? यह बतिया देखे बाबू शाहिद तिवारी सुनते बड़न मुहवा से कुछ कहल चाहत हो, तब तक भैया का कहना है। शाहिद तिवारी अपने सवाल को बार बार कर रहे हैं। ए साहब, बस ये इच्छा बात घरे चल लेती ना, बेटा के देख लेती तो हमारी इच्छा पूरा हो जाए साहब। लेकिन एक बात कहें साहब, जब मैं मर जाऊंगा तो हमारे लाश को लेकर आप हमारे घर पे जरूर जाइएगा। इतना बतिया जब कर्नल साहब सुनते हैं, कहते पागल कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत कर जवान, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। देख मैं भी तो स्वस्थ हो गया हूँ ना। लेकिन एक बात बता, क्या तेरे घर पर तेरी सिर्फ एक माँ एक बेटा है, क्या तेरी पत्नी नहीं है जवान, क्या तेरी पत्नी नहीं है? ये बाबू ये बतिया सुन करके शाहिद तिवारी कुछ कहल चाहत हूँ, लेकिन बारे प्रभु की लीला, अंदर की सांस अंदर ही रह जाती है। पूरी दुनिया को शाहिद तिवारी अलविदा कहे चला, शहीद हो जाता है वह जवान। आज अपने गोद में लाश को लेकर के कर्नल साहब कहते हैं, बाहर जवान सैल्यूट है तुझे, तू बहुत बहादुर जवान था, तू बहुत बहादुर जवान था। लेकिन जवान मैं तेरा कर्जदार हूँ, तेरे शरीर से खून निकला और हमारे शरीर को खून मिला तो हमें जीवन दान मिला है। लेकिन मैं तेरे लाश से वादा करता हूँ कि वक्त आने पर तेरा कर्ज मैं जरूर अदा करूँगा। ए बाबू देखे तुरंत अपने पत्नी के पास फोन लगाते हैं, कहते जानती हो तू जिस जवान का दर्शन करना चाहती थी, आज वह जवान इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। देश की सेवा करते करते जवान शहीद हो गया, लेकिन यदि जीते जी दर्शन नहीं कर सके तो कम से कम मरने के बाद इस जवान के लाश पर श्रद्धांजलि तो देने के लिए आ जाओ। जब सारी बात उनकी पत्नी सुनती है, कहने कि सही आपके एड्रेस बताइए कहाँ आवे के बाद। ये बाबू शाहिद तिवारी कहते हैं कि हम कानपुर हवाई अड्डे पर इस जवान के लाश को लेकर के हम फौजी आएंगे, वहीं पर तुम ड्राइवर के साथ फोर व्हीलर में चली आना। ये बाबू देखें आज हवाई जहाज द्वारा उस जवान की लाश कानपुर हवाई अड्डे पर जैसे ही आती है, उनकी पत्नी भी आती हैं, तब दिखाएं बार प्रभु तेरी भी लीला गजब है। होता है क्या मास्टर अल्लाह के लाइन
बाबू कानपुर हवाई अड्डे पर उस जवान की लाश को लेकर के फौजी आए। दिनेश कर्नल आते हैं और देखिए 4 व्हीलर में उस जवान की लाश को रखते हैं। फौजी के जिप्सी में उस जवान के लाश को रख करके और अपनी पत्नी को लेकर के बाबू देखें नैनी गांव की तरफ कर्नल साहब चलते हैं। जब नैनी गांव की तरफ चलते हैं, नैनी गांव में गईलन फौजी की गाड़ी देख करके लोग अगल बगल के लोग विचार करत हुए ऐसा तनाना बा कि साहिल आ गई बा और साहिल आई कैसन फौजी की गाड़ी में ये कैसे हो सकेला। लोगन के मन में शंका बने लगल कि दाल में कुछ काला जरूर बा। तब तक कर्नल साहब एगो बूढ़ा चाचा रहलन, बुला करके कहते हैं कि चाचा जी क्या साहिल तिवारी के घर को आप लोग जानते हैं? साहिल तिवारी का घर कहाँ पर है? ये बतिया के सुन के चाचा कहन कि भैया ये 2 घर बाद जइबा उनकर माई दुआरिया पर बैठल हुई हन। अभी आंख बनल बा, कुछ दिन पहले का आंख बनल हो, चश्मा लगा करके काला बैठल हुई हन। रोज अपना बेटा के नाम के रटत रहनी, रोज अपन बेटा बेटा कहत रहलीन कि आज ना तक कल हमार बेटा ही है। ए साहब कोनो बात बका का साहिल नहीं आइल बका? ये बाबू कर्नल साहब कुछ बोलते नहीं हैं और देखिए तुरंत उस जवान के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही आज बुढ़िया मतारी की नजर आज वो फौजी गाड़ी की तरफ पहुंचल और देखे राकेश भैया के सबसे बड़े भैया केशव बाबू जी की ओर से ये सम्मान किया गया 100 रुपया से सम्मान। इस भाव पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखें बुढ़िया मतारे की नजर जब फौजी गाड़ी की तरफ पड़ल, माई का ममता ससने लगल कि लगत बा कि हमार बेटा साहिल आ गइल का, हमार बेटा साहिल आ गइल। दौड़ करके माई गिरन हो बाबू बेटा बेटा कहत बड़ी हमार बेटा आ गइल का, हमार बेटा आ गइल का। तब तक देखें उसी गाड़ी के अंदर से 4 फौजी जवान निकलते हैं, दिनेश कर्नल निकलते हैं। कहते हैं माँ आपका बेटा हमारे साथ आया है। माँ कहाँ बा हमार बेटा? आई बात कहाँ बा हमार बेटा? माई की आंख से आंसू ना की रुकत बा, सोचत बड़ी कब अपना बेटा के कब अपना लाल के देख ले ही। तब तक देखें बाबू कर्नल साहब समझाते माँ चिंता मत करो माँ, हमारा आपका बेटा हमारे साथ आया है। माँ माई पागल हो गई बड़ी, हमके जल्दी हमारा बेटा के दिखाओ, हमार बेटा कहाँ बा? ये बाबू जब इस बात को कर्नल साहब सुनते हैं, बुढ़िया माई के उम्र के देख करके, माई के ममता के देख करके कलेजा पर पत्थर रखत हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ? जो हकीकत है मैं उसे बदल तो नहीं सकता, इनके बेटे को जिला नहीं सकता, हमें दिखाना ही पड़ेगा कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बाबू देखें सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं। तब तक ताबूत में रखी गई है वह लाश। फौजी भाई उस जवान की लाश को जैसे ही बाहर करते हैं बाबू, आज लसिया के देख के वो कौन माई ना हुई जो उनकी पागल के जैसे अपने जवान बेटा की लाश के देख के ना रोने लगी। आज माई अपना ममता के रोक ना पोली, दौड़ के लसिया पर जाके छाती पीट के रोज बड़ी बाहरी बेटा तो से हम करे रही ना बेटा कि तू हमारे कहीं आग का तारा बाड़ा, यदि तोहरा कि कुछ हो जाए रे बेटा तो हमरे बुढ़ौती के सारा के बनी रे लाल, हमरे बुढ़ौती के सारा के बनी। आज तो हम के जल में छोड़ के चल गए रे बेटा, हम कैसे जी हमरे बेटा कैसे जिए बाबू। माई का पगली के भेष बना ले बड़ी, छछन छछन के रोज बड़ी, चारों तरफ कुछ दिखाई ना देते बा। सारे गांव के लोग देख करके रो रहे हैं कि बारे प्रभु इस परिवार के साथ तो कैसा न्याय कर रहा है। ये बाबू कर्नल साहब की पत्नी भी खड़ी है, चेहरे को ढकी है, खड़ी होकर के देख रही हैं, रो रही हैं। तब तक देखो ये बतिया के पता जब छोट मुन्ना सुमित के चलल, मुन्ना सोचत बा कि लगत हमार पापा घरे आल हुन, हमके चॉकलेट लेके आल हुई, बहुत सारा कपड़ा लेके आल हुई, आज पापा से ढेर सारा बात करब। लेकिन बारे प्रभु जैसे ही आज मुन्ना अपने दरवाजे पर पहुंचलन, देखलन कि बड़ा ज्यादा भीड़ लगल बा। भीड़ को चीरते हुए जैसे ही छोट मुन्ना आज अंदर पहुंचल बा, आज अपना पापा के लसिया के देख ले भाई बाबू, 4 साल का मुन्ना है। देख करके वो लसिया पर हाय पापा कब करते गए, पापा हो अखिया के खोला हो पापा, अखिया के खोला ही का कहले बड़ा हो पापा। वाह सारे गांव के लोग देख करके रो रहे हैं कि इस परिवार के साथ प्रभु तो कैसा न्याय कर रहा है। लेकिन आज रो करके 4 साल का छोट मुन्ना सुमित अपने पापा के लाश से एक बड़ा ऊंची बात कहत बा। का कहे मास्टर?
सुमित रोवत बछाती पीट के पापा पापा वकिया के खोला न पापा देखा दादी के तबीयत बड़ा खराब हो गई बा पापा तू तो हमसे वादा कर रहा ना पापा के बेटा तो के मिठाई लेके आई नमकीन लेके आई कपड़ा लेके आई बे पापा अब हम केकरा सारे जिये हो पापा हमारे दुनिया में के भाव पापा एगो बात हो के याद पापा तू हमरा से कहा कहे रहा आज मुन्ना रो करके कह रहा बा का कहे हो गई बेगाना अरे हम ही के माई और बाबू बेटा जान देखे धोखा अरे कहे गईला बिसराई बाबूजी अरे जगत के जगावत बाड़ी माई बाबूजी गौर करेंगे बाबू आज अपने बाप के लाश से सवाल कर रहा है पापा तो के याद बा ए पापा तो के पता बा हमसे कल ना पापा के तोहार मम्मी तो ना बड़ी लेकिन आज से हमें तोहार मम्मी हमें तोहार पापा बड़ी मम्मी भी ना जाने कहाँ छोड़ के चल गई नो पापा आज तो पूरा दुनिया से छोड़ के चल गईला हमरा के हम कितना भागा बड़ी पापा न मम्मी के प्यार मिलल न पापा के प्यार मिलल हो पापा ये बाबू दिखाए सारे गांव के लोग इस दृश्य को देख करके रो रहे हैं लेकिन ये बतिया के जैसे ही दिनेश कर्नल की पत्नी सुनती है आज वो अपने ममता को रोक नहीं पाई हटा देती है घूंघट को और दौड़ के जा करके छोट मुन्ना के छाती से लगा करके डहक डहक करके रोने लगली कलिन के बस बेटा बस तू जौनिया भागिन माई के नाम लेता रे ना बेटा वो तोरा भागिन माई के हुआ ना रे बेटा बल्कि हम ही बानी रे बेटा जौन तोरा खुशी में आग लगा करके चल गई और आज तुम ममता खातिर प्यार दुलार खातिर तरस गेला हो लाल ये बाबू दिनेश कर्नल की पत्नी कोई और नहीं बल्कि वही सीखा थी जो उस पूरे परिवार को छोड़ करके अपने बाबूजी के घर गोंडा वापस चले गई थी अपने किए पर पछतावा करत बड़ी ना रे बेटा तुहार बाबू ना उन कोनो बात ना बा लेकिन तुहार माई अभी जिंदा बा रे बेटा तुहार माई अभी जिंदा बा सारे गांव के लोग देख करके चक्के भुजा हुए करे बाप रे बाप तेरी लीला गजब है प्रभु आखिर कहाँ हमने देखे के मिलत बा तब तक जब दिनेश कर्नल इस बात को सुनते कहते हैं क्या कह रही हो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या संबंध है ये लड़का तुम्हारा क्या लग रहा है इतना बतिया सुना तो सीखा खड़ा होके कलिन के सैया हो हमरा के अपनेबा चाहे न अपनेबा हमके कोनो गम नहीं बा लेकिन अब अपने ममता के हम ना रोक पाई एगो बहुत बढ़िया तोरा से हम राज छुपा करके रख ले बानी आज हमरे देन बा हमरे ही पाप के सजा आज हमारे बेटा भोग रहल बा हो ऐसे ही हमारे को पास सुना जौने समय हम मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई करत रही ना यह साहित्य तिवारी हमारे साथ में पढ़ाई करत रहलन हमने में प्रेम हो गई हमने के शादी भी कर रही जा एगो बेटा भी जब 3 साल के हो गई ना ये बतिया के हम अपने पापा से ना बतौलीन और हमारे बाबूजी आपके साथ ही हमारे 5 महीने के दिन शादी तय कर देलन और बाबूजी का हालत बड़ा गंभीर रहल वे हालत के देख करके अपने ममता के तोड़ करके परिवार से नाता तोड़ के यहाँ तक कि छोट मुन्ना के भी छोड़ के हम आपसे शादी कर ले बहुत बढ़िया हमरा से भूल हो गई साहब बहुत बढ़िया हम पाप केले बाड़ी हम तो माई कहावे के लायक भी ना बड़ी लेकिन कुछ भी हो जाए हमें बेटा से दूर ना रह सकेला साहब ना रह सकेला आप हमरा के अपनीबा चाहे ना अपनीबा हमके कोनो गम नहीं बस साहब जब इस बात को कर्नल साहब सुनते हैं अपने आप को रोक करके 2 मिनट मौन हो जाते हैं और सोचने लगे आज मैं कैसे असमंजस में फंसा हुआ हूँ एक तरफ पत्नी की बात सुनो कि जो दोस्त है इस दोस्त का मैं कर्जदार हूँ लेकिन आज बिल्कुल सही समय है कि इस जवान के कर्ज को मैं अदा कर सकूँ क्योंकि यह जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला और आज ही वो मौका है जो कि मैं अपने जवान के कर्ज को अदा कर सकूं। ये बाबू देखें
जा करके शिखा से कहते हैं, तेरे शिखा तो जिस जवान की बात कर रही है ना, यह जवान अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला, और मैं इस जवान का कर्जदार हूँ। और जानती हो, इसी जवान की वजह से हमारा जान बचा है, तो मैं आज इस कर्ज को अदा जरूर करूँगा। बुढ़िया माई के जाके उठा करके गले से लगन की माँ, तेरा एक बेटा चला गया तो तेरा दूसरा बेटा भी जिंदा है, तेरे ही बेटे का खून हमारे शरीर के अंदर है माँ, तो मैं भी तो तेरा बेटा हुआ ना माँ, तेरा एक साहिल चला गया तो तेरा दूसरा साहिल जिंदा है माँ, तू चिंता मत कर माँ। और पूरे गांव वालों के सामने कहते हैं कि शिखा एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे घर का वारिसदार, इस घर का वारिसदार को इकलौता एक छोटा मुन्ना सुमित ही बनेगा, हम दोनों के बीच में कोई दूसरा संतान पैदा नहीं होगा। इसे बाबू कहते हैं इंसानियत। देखें, कर्ण साहब बड़े राष्ट्रीय सम्मान के साथ शाहिद तिवारी के लाश का दाह संस्कार करते हैं और उस पूरे परिवार को लेकर के रहने लगे।